चुनाव वैली का पहला सीबीएसई स्कूल डोडा से भद्रवा की ओर जा रहा था तो नजर इस स्कूल पर पड़ी। स्विस इंटरनेशनल स्कूल डोडो भद्रवा में यह बना है, लेकिन डोडा और भद्रवा के बीच में यह बना है। यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक इस स्कूल पर जो है वो नजर पड़ी। ख्वाहिश और बढ़ गई कि एक बार इस स्कूल में जरूर विजिट करूं। चलिए अंदर जा सकते हैं। चुनाव वैली का पहला एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको स्टार्टिंग टू एंड जो है एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी मिलेगी। चालीस कनाल रकबे में ये स्कूल जो है वो फैला हुआ है, जहां पर पार्किंग, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल, सारी चीजें आपको एक ही गेट के अंदर जो है वो मिलेंगी। एडमिशन काउंटर पर मौजूद हूं। मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाली है। आप अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं? सर आज हमारा फर्स्ट डे है और अभी फर्स्ट आवर में हमने 100 अबो एडमिशन अभी हम कर चुके हैं। और आप देख सकते हो अभी बाहर कितना रश है, अभी बहुत सारा क्राउड है। लोग खुशी से आ रहे हैं? सर बहुत खुश है, उनके फेस से ही लग रहा है कि वो खुश हैं। पहला दिन आज स्कूल का है और स्कूल देखने में इतना खूबसूरत है, लेकिन ख्वाहिश और बढ़ गई अंदर से स्कूल कैसा होगा, ये आपको भी दिखाते हैं। मैं एंट्री हम करते हैं, यहाँ पर गेट खोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली गेट जो है वो ओपन हो जाता है और आप सीधा स्कूल के अंदर आ जाते हैं। ये स्कूल जितना अंदर से खूबसूरत है उतना ही बाहर का जो इलाका है वो भी खूबसूरत है। ये नजारा आप देखिएगा, ये द्रुडू भद्रवा का नजारा है। इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ, ये आप देखिएगा ये स्कूल का ग्राउंड है और ग्राउंड के चारों तरफ से आप दिखाइएगा ये ग्राउंड कितना बड़ा है। हालांकि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इस पर काम जो है वो चल रहा है और ये पूरा इलाका आप देखिएगा। यहाँ से स्कूल की शुरुआत होती है। मैंने आपको पहले कहा कि 40 कनाल में ये स्कूल जो है वो फैला हुआ है। थोड़ा सा आगे आके दिखाइएगा, यहाँ देखिएगा वहां से एंट्री पॉइंट है, गेट पे हमने आपको दिखाया। गेट के बाद जब हम अंदर आते हैं तो अंदर से पहल फर्स्ट जो फेस है जहां पर क्लासेस लगती है, जहां पर हर एक फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड बिल्डिंग बन रही है, जो कहा जा रहा है कि बोर्डिंग यानी कि हॉस्टल जो है वो बन रहा है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड है, अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर से चल रही है। डोडा से एक छोटी बच्ची इस स्कूल में आज एडमिशन के लिए आई है। क्या नाम है आपका? मायशा तहलील। कहाँ से आप? डोडा। डोडा से। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है। कौन सा स्कूल है ये? सीबीएसई स्कूल। सीबीएसई स्कूल है। तो अंदर आपने स्कूल देखा? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या चीजें देखी आपने? बहुत सारी। कौन कौन सी? लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, डांस रूम, क्लासेस और भी कुछ कुछ। स्कूल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। लिफ्ट से गए? नहीं। पहली बार स्कूल में लिफ्ट लगी है। डोडा में कहीं लिफ्ट नहीं होती थी? ना। नहीं होती थी। तो स्कूल अंदर से कैसा लगा? पूरा स्कूल आप घूमे अंदर से? बहुत अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन करवा ली? अभी नहीं। यहीं पर पढ़ना है आपने? हाँ। तो जिन स्कूल में पहले पढ़ते वहां नहीं पढ़ोगे अब? ना। यहीं पढ़ना है? हाँ। Hello everyone, my name is Aditi Kat. I am the principal of Swiss International School here. Today Parvez has come here, to take a bite of how we have started the school, what is our philosophy.
So this school is situated in a place called as Draddu, which is in Bhadarwa, and it is spread across 40 acres, 40 canals of areas, which roughly translates to about 4 to 5 acres. Herein we have a huge plan for this property. Currently we have a classroom, we have a building of about 12 classrooms and 4 to 5 laboratories, music room, art room, dance room, and an activity room. So this is the current building with one floor completely dedicated to the administration level. Then in the next coming few years, we are going to also take it further to a building which is going to house students up to class 12th. And post that, we are going to make a sports area, complete arena, which is still under development. An aerial view of this area, you can actually see that there is a 100 feet by 250 square feet area which is getting developed for the sports. Then there is an upcoming project wherein hostel facilities will also be housed. But this is our plan for the future, hoping it to be completed by year 2030. This is a one-of-a-kind school in this entire district, and in my opinion, even in the province of Jammu and Kashmir, in the state of Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir, right? So, what is one-of-a-kind about it? This level of infrastructure in the foothills of Himalayas, which we usually see in either Himachal Pradesh or in Uttarakhand, we are trying to replicate here as well. But it's not just a mere replication. It is also about taking our education philosophies, which we have learned, and putting them here and giving them to the students and the children of this region. The classes, we are going to start from the 1st of March. And for now, we are only taking in admissions. Why we are doing that? We are doing that because we want to train the teachers so that they can deliver the best to the students. We can't just, give them books and ask them to start delivering it the next day. We want them to get the best education, and for them to get the best education, 80% of the staff, 80 to 85% of the staff will be locally sourced, but will be trained extensively and exhaustively for the upcoming 3 months. मेरे साथ है सजाद साहब है जो कई सालों से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट है। सजाद, पहली बार सीबीएसई स्कूल जो है वो अर्सवाइल चिनावेली की बात करें तो पहली बार ये खोला है। कैसा एक्सपीरियंस, आज आप भी यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको ये स्कूल? अंदर से आपने देखा, इंटीरियर आपने इसका देखा, क्लासेज, क्लिनिक, अंदर वॉशरूम, जो चीजें आपने देखी है, क्या नया आपने यहाँ पर स्कूल में देखा? नए की बात करेंगे तो ज़िला डोडा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जितने भी पेरेंट्स अगर इस हमारे स्कूल को देखेंगे या विजिट करेंगे, आपको बताते चलूं कि इस तरह का स्कूल चिनावेली के अंदर कहीं पर भी नहीं है। जहां पर आपने खुद विजिट किया, यहाँ पर जो चीज़ें आपने देखी वो दूसरे स्कूलों में नहीं है। सबसे पहली बात जो है, ये सीबीएसई के अंडर एफिलेटेड होने वाला है और सीबीएसई के ज़रिए से जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी या करिकुलम जो भी होगा वो सीबीएसई के रिलेटेड ही होगा। बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपने देखा, और जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो आने वाले वक्त में जो है ये डेवलप होता जा रहा है। जहाँ पर आपने देखा हॉस्टल फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी। डोडा के लोगों को भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है, और भदरवा के लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर सूटेबल है, क्योंकि ये डोडा और भदरवा के बीच में है। डोडा के लोग भी आराम से यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशनास करा सकते हैं। जहाँ पर आपने देखा कि बाकी स्कूलों में जो है इस तरह की फैसिलिटीज जो है बहुत कम होती है, लेकिन जो ये स्कूल है, इस स्कूल के अंदर अब मॉडर्न तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। जो चीज़ें, नई टेक्निक्स जो आती है वो इस स्कूल के अंदर लागू की गई है। रश कैसे, लोग वेटिंग में लगे हुए हैं, एक एक ग्रुप को अंदर छोड़ा जा रहा है। आपको पता है कि भदरवा और डोडा के अंदर जो है इस तरह का स्कूल पहली बार खुलने जा रहा है, और एडमिशंस जो हो रही है वो पहली बार इस स्कूल में हो रही है, क्योंकि बाकी स्कूलों में इस तरह का जो फैसिलिटीज होती है या निज़ाम जो होता है वो नहीं होता है, और जो इस स्कूल के अंदर है वो कहीं नहीं है। और लोग चाहते हैं, लोगों के पास पैसा है लेकिन बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और बेस्ट एजुकेशन के लिए जो है हमारी तरफ से जो स्कूल जो यहाँ पर डोडा की तरफ से जो खोला गया है, या डोडा जो इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो है कुछ सोच के ही खोला है, और लोग जो है तभी जो है इस स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं।